बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान, श्री नर नारायण देव, श्री लक्ष्मी नारायण देव की। आप सबको मातृ दिवस की वंदना। जय स्वामीनारायण। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारी, कोई न अपना सिवा तुम्हारी। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारी, कोई न अपना सिवा तुम्हारी। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, बड़ा सुंदर दिन आज का मातृ दिवस, मातृ वंदना का दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा शास्त्र पुकार पुकार करके कहता है, इस धरती का, इस संसार में इस धरती का सबसे छोटा शब्द जो कोई हो, इस धरती पर सबसे छोटा शब्द जो कोई हो तो वो है माँ। और जो जिस शब्द का सबसे बड़ा अर्थ हो, इस धरती पर जिसका सबसे बड़ा अर्थ हो, वो शब्द है माँ। सबसे छोटा माँ शब्द और जिसका सबसे बड़ा अर्थ हो उसे माँ कहते हैं। वैसे तो हम मातृ दिवस वंदना, मातृ पूजन करने बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने ही संतान ऐसी होगी जिनकी माँ उनके पुत्र होते हुए भी रोती होगी, पुत्र होते हुए भी रोती होगी, क्योंकि माँ एक ऐसा तत्व है, चाहे जैसा पुत्र हो, चाहे जैसी संतान हो, मरते मरते भी माँ के जीव से अपने ही संतान का नाम बारंबार आता है। समुद्र को किसी ने पूछा कि समुद्र, तूने अपनी गहराई में, तूने अपने तल में कितना खजाना छिपा रखा है? तो समुद्र कहता है, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जो यहाँ आता है वो समा जाता है, जो यहाँ आता है समा जाता है। तो समुद्र की गहराई में हम नहीं जान सकते उसकी कितनी सीमा, इतना खजाना समुद्र की गहराई में छिपा हुआ है। और ठीक उसी प्रकार से समुद्र की गहराई में कितना खजाना छिपा है हम नहीं पहचान सकते। ठीक वैसे ही माँ के दिल में अपनी संतान के कितने ही राज, जिस प्रकार से समुद्र की गहराई में अपार धन छिपा हुआ है, ठीक वैसे ही आज की माँ के हृदय में भी अपने संतानों के गुनाह, अपने संतानों के अपराध, अपने संतानों के राज आज भी अपनी माँ अपने हृदय में छिपा करके रखती है। और माँ अपने चरणों तले, माँ के चरणों तले जन्नत दबा के रखती, माँ अपने चरणों में जन्नत दबा के रखती है। इसीलिए कहा है
कि जब आप अपने घर से निकलो कोई शुभ कार्य करने के लिए, जब आप अपने घर से निकलो कोई शुभ कार्य करने के लिए, सबसे पहले अपने माता पिता के चरण का स्पर्श करो। इसी लिखा है कि माँ के हृदय में संतानों के राज छिपे हैं, माँ के चरणों तले जन्नत का राज छिपा है। लेकिन माँ इतनी दयालु है कि अगर आप सुबह अपने किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हो और दिल से माँ के आशीर्वाद लिए, दिल से पिता के आशीर्वाद लिए, वही माँ का आशीर्वाद आपका काम बना देगा। ऐसा माँ के चरणों का प्रताप है। इसीलिए किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं कि दुनिया के अंदर आप चाहे जहाँ चले जाओ, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है। ये जन्नत का दरवाजा है। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाजा है। माँ के पैरों तले ही, माँ के चरण के स्पर्श से ही यह जन्नत का दरवाजा खुला करता है। ऐसा हमारी माँ, जो अपनी माँ है, उस माँ के चरण तले जन्नत हुआ करती है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। इतना माँ का महिमा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आजकल की संतान जरा सा थोड़ा सा कुछ पावर पा लेती है और उसी पावर तले माँ ने, बाप ने उसके लिए क्या किया है वह भूल जाती है। इसलिए कहते हैं कोई शुभ कार्य करने निकलो, मंदिर ना जा पाओ तो चलेगा, लेकिन जो घर के अंदर पहले देव, घर में जो प्रथम देव बैठे हैं, ऐसी माँ के चरण स्पर्श करके बाप का आशीर्वाद लेके निकलो, आपका कैसा भी काम होगा तुरंत पूरा हो जाएगा। और देखो माँ के आशीर्वाद कैसे बरसते हैं। देखो बताऊं, आप किसी पुजारी को, आप किसी पंडित को, आप किसी ज्योतिष शास्त्री को कहोगे कि भाई मेरा ये काम बरसों से अटका हुआ है, तो इस काम करने के लिए कितना क्या खर्च क्या होगा, वहां पे लाखों रुपए खर्च करेंगे। पूजा विधान में कोई विधि विधान कराने के लिए कोई ग्रह नड़ रहा है, कोई क्या तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके भूदेव पंडित को देंगे। लेकिन माँ एक ऐसा तत्व है कि जहाँ पे बिना खर्च किए, 1 रुपए का खर्च नहीं है, वहाँ पे सिर्फ दिल से माँ के हो जाओ, दिल से माँ के चरणों में झुक जाओ और माँ तुरंत अंदर से आशीर्वाद देगी। तो आपका कैसा भी अटका हुआ काम होगा तो तुरंत दूर हो जाएगा, तुरंत शुभ कार्य आपके तुरंत सफल हो जाएंगे। ईश्वर से पूछा कि माँ क्या है, ईश्वर से किसी ने पूछा कि माँ क्या है, तब ईश्वर खुद कहता है माँ तो वो है जो मुझे भी अपनी गोद में सुलाती है। भगवान को भी अगर जन्म लेना है तो माँ की गोद से ही, माँ के पेट से ही भगवान भी जन्म लेते हैं। और वही माँ, चाहे वो यशोदा हो, चाहे वो देवकी हो, चाहे वो भक्ति माता हो, माता के लिए अपना बच्चा बच्चा ही रहता है। दुनिया के लिए भले भगवान हो, लेकिन माँ तो ऐसे घनश्याम, माँ ऐसे नहीं, भगवान ऐसा नहीं बुलाएगी। माँ तो अपने बच्चे को निकनेम, जो उसका जो नाम होता है, उसी से बुलाए घनश्याम, हे राम, ऐसे ही माँ बुलाती है। तो ईश्वर से पूछा माँ क्या है, तब ईश्वर कहता है कि माँ वह है जो मुझे भी, जो पूरी दुनिया मुझ में समाई है। मैं ऐसा हूँ कि मैं माँ की गोद में जाकर के समा जाता हूँ, वहाँ मुझे फिर कुछ दिखाई देता नहीं। और इसलिए लिखा है जीवन में मुश्किलें तमाम आएगी, जीवन में मुश्किलें तमाम आएगी, तू माँ की दुआएं ले ले। जीवन में मुश्किलें तमाम आएगी, तू माँ की दुआएं ले ले, तेरे काम आएगी। माँ की दुआ तेरे काम आएगी। इसीलिए लिखा है कि मदर डे तो हम एक बार मनाते हैं। ये पश्चिम संस्कृति में रहते हैं, इसलिए मदर डे, फादर डे ने सब प्रकार के डे हम बनाते हैं।
लेकिन मदर डे तो ये पश्चिम संस्कृति के कारण हम मनाते हैं और चलो अच्छा है, एक दिन तो माँ को एक प्रेम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सच्ची संतान वही है और सच्ची संतान के लिए तो उसकी मदर डे, उसके लिए मातृ दिवस रोज है। क्यों? जैसे ही सुबह उठता है अपनी माँ को देखता है, माँ को देखते ही जब माँ की आंखों में से आंसू निकलते हुए प्रेम की धारा जो बहती है और माँ का आशीर्वाद निकलता है और उसका सुबह उठते ही पूरा दिन सुधर जाता है। इसलिए उसके लिए तो रोज, जो लोग वर्ष में एक बार मनाते हैं उनके लिए मातृ दिवस बराबर है मदर डे, लेकिन जो सच्ची संतान है, जो अपने माँ बाप को निरंतर प्रेम करते हैं, उनके लिए तो भाई रोज मातृ दिवस है। एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने गया और जब इंटरव्यू देने गया तो बड़े बड़े ऑफिसर सामने बैठे थे और बोला कि तू सब प्रकार से क्वालिफिकेशन तेरे पास है, तेरे सब डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, सब हमने चेक कर लिए हैं, तो हम तुझसे पूछना चाहते हैं तू क्या नौकरी करना चाहता है? बोला हाँ, इसीलिए तो आया हूँ इंटरव्यू देने, नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, नौकरी 24 आवर की है 24 आवर की। अरे बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, 24 आवर की है। बोलो कोई बात नहीं, 24 आवर की है तो भी मैं करूंगा। अच्छा 24 आवर की करेगा, ये सब कुछ तो बराबर है, लेकिन तुझे आवक जावक, आय का और व्यय का कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो वो भी मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन ये नौकरी कैसी है पता है तुझे? बैठने वाली नहीं है, ये नौकरी खड़े रहने वाली है। 24 आवर खड़ा रहना है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका ध्यान रखना है, और ये 24 घंटे की नौकरी है। बोलो कोई बात नहीं कर लूंगा। फिर धीरे से उस सामने अधिकारी ने कहा कि एक काम और है, तुझे दवाओं का नॉलेज भी होना चाहिए, कौन सी दवा कब ली जाती है, दवाओं का पूरा नॉलेज होना चाहिए। चलो वो भी मैं कलेक्ट कर लूंगा। फिर धीरे से कहा तुझे खाना भी बनाना आना चाहिए। अरे बोले ये नौकरी है क्या है? वो कुछ देर सोचता रहा कि ये खाना भी बनाना आना चाहिए, 24 आवर खड़ा रहना चाहिए, और दवाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका भी ध्यान होना चाहिए, लेकिन छुट्टी, बोल छुट्टी एक भी नहीं, छुट्टी एक नहीं मिलेगी। रविवार वार त्योहार ना, वार त्योहार ना रविवार, एक छुट्टी नहीं मिलेगी। धीरे से पूछा भाई चलो कोई बात नहीं मैं सब मैनेज कर लूंगा, लेकिन इसकी सैलरी कितनी है? बोले सैलरी 0 है। बोले इतना काम भी है और सैलरी 0। बोला भाई ऐसी नौकरी मुझे करनी, और बिना सैलरी के कोई काम करता है, आखिर पूरी दुनिया में दिखा दो कोई बिना सैलरी को। तब बोले भाई तेरे जैसे हजारों हैं बिना सैलरी के यही नौकरी करते हैं, तुझे करनी है तो कर, नहीं निकल। बोले समझा नहीं। बोल तेरे घर में माँ है? बोले है। तो माँ क्या करती है? ऐसी एक नहीं अनेक है। माँ 24 आवर अलर्ट रहती है, खड़ी की खड़ी रहती है। जैसा बच्चा घर से आया स्कूल से ऑफिस से, माँ पानी पिलाओ, मम्मी तुरंत दौड़ के आती है पानी लेके आती है। माँ बड़ू भूख लग रही है, माँ के लिए तुरंत खाना लेकर के आते हैं, माँ को खाना की माँ खाना खिलाती है। लड़का अगर रात को देर से आने में देर हो गई तो माँ तुरंत दरवाजे पर जाकर के खड़ी रहती है और देखती है कि मेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं। अगर घर में 3 रोटी और खाने वाले 4 हैं तो माँ क्या बोलती है पता है? 3 रोटी है खाने वाले 4 हैं, तो माँ क्या बोलेगी? आज बेटा मेरे उपवास है कि तुम लोग खाओ। वो खुद भूखा रहेगी लेकिन अपनी संतान को माँ जरूर खिलाएगी। 24 घंटे खड़ी रहती है। जब बच्चे को कोई प्रकार की तकलीफ होती है, बीमार होता है, तो माँ उसके लिए दवा ढूंढ करके लाती है और दवा देती है। यहाँ तक नहीं, उसका मन पसंदीदा भोजन बना बना करके खिलाती है। कई बार बच्चे बोलते कि माँ तेरी जैसी सब्जी, तेरी जैसी दाल सच में कोई नहीं बना सकता, इतना टेस्ट आता है। लेकिन आजकल की संतान क्या बोलती है पता है? मम्मी इसकी जैसी दाल तेरी नहीं बनती। बोलो आज तक बड़ा हुआ है माँ की दाल खा के,
और आज बोले पत्नी जैसी दाल माँ तेरे से नहीं बनती, तो उस पुत्र के लिए क्या बोलोगे आप? तो 24 घंटे खड़े रहती है, पूरे दिन अलर्ट रहती है, बच्चे को कब क्या तकलीफ हुई उसका ध्यान रखती है, और बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है उसका ध्यान रखती है, उसको खिलाती है पिलाती है, हर घंटे 24 घंटे खड़े रहती है। और जब इनकम थोड़ी होती है उसमें से पैसे बचा के रखती है, अपने लिए नहीं। अचानक कहीं जरूरत पड़े तो वो पैसे निकाल करके माँ तुरंत निकाल करके दिया करती है, ले बेटा तेरे काम आएंगे। तो फ्री में जॉब करती है 24 आवर की। लड़का उन अधिकारियों के चरणों में गिर गया कि आज तक ये बात मेरी माँ मेरे साथ है, मैं मेरे माँ के साथ हूँ, लेकिन आज ये बात पता लगी कि माँ मेरे लिए क्या करती है। और माँ के लिए हम चाहे जितना करें, माँ के लिए हम चाहे जितना करें वह कम है, क्योंकि माँ के ऋण से कभी भी कोई मुक्त हो सकता नहीं। बच्चों से पूछोगे ना, बच्चों से, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे माँ क्या होती है। इन जवान लोगों से पूछोगे तो भी नहीं बता पाएंगे माँ क्या होती है। अगर पूछ रहे हैं माँ, तो किसी 70 साल के, किसी 80 साल के बुजुर्ग से पूछना। बच्चों से पूछोगे तो बच्चे नहीं बता पाएंगे माँ क्या है। किसी युवा से पूछोगे तो, जवान व्यक्ति से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा माँ क्या है। अगर माँ जानना है तो उस 70-80 साल के बुजुर्ग से पूछना कि भाई माँ क्या होती है। यहाँ पे बैठे हैं कई 70-80 साल के कई वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं, उनसे आप पूछना कि माँ क्या होती है। वह लोग आज भी ऐसा बोलते हैं कि क्या कहें माँ के बारे में, जितना कहें उतना कम है। और जवाब आपको यही मिलेगा, याद की क्या बात करूं, माँ की याद क्या करूं। मुझे तो आज भी ऐसा एहसास होता है कि मैं घर जा रहा हूं, मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। आज भी 70-80 साल के वृद्ध व्यक्ति यही महसूस करते हैं कि माँ अभी भी हमारे इंतजार में दरवाजे पर खड़ी है। माँ उसे ही पता लगता है जिसकी माँ नहीं होती। जिसकी माँ नहीं होती तब उसको उसकी माँ की कीमत पता चलती है। इसीलिए कहना चाहता हूं, हमारे लिए रोज मातृ दिवस है। अभी से चेत जाओ, घर के देव को प्रथम पूजित कर लो। वही देव हर प्रकार से आपको बहुत प्रकार से सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। जिसके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछना कि माँ बाप ना होने का दुख कैसा है। वे जिनके माँ बाप नहीं होते ना, वह दीवारों पे जा जा करके अकेले रोते हैं। कि जब किसी माँ बाप के प्रेम को देखते हैं ना, फिर घर जा करके रोते हैं, खास मेरी भी माँ होती, ऐसा अंदर से रोते हैं, दुखी होते हैं। और उन जब बुजुर्ग से पूछा जाता है कि माँ की याद आती है, तब बुजुर्ग कहते कि माँ की याद नहीं, आज भी हमें एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़ी है। इसलिए कहते हैं माँ तो माँ होती है। घर में आपके चारपाई होगी, घर में आपके चारपाई तो होगी, आपके घर में आलीशान गद्दा भी होगा, आपके घर में अच्छे से अच्छी गाड़ी भी होगी, आपके घर में हर प्रकार का सुख होगा। लेकिन जिसके घर में माँ नहीं होती, आलीशान गाड़ी, आलीशान बंगला, आलीशान गद्दा, आलीशान रजाई, आलीशान सब कुछ है, लेकिन जिसके माथे पर रोज रात को बैठते समय माँ हाथ नहीं घुमाती, उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए और जब माँ बेटे के सिर पे हाथ घुमाती है ना, कैसी भी थकान होती है ना, थकान तुरंत दूर हो जाती है। माँ के हाथ की उंगलियों में इतना जादू है। जब माँ अपने पुत्र के सिर पर प्रेम से हाथ घुमाती है तो कैसी भी थकान क्यों ना हो वह दूर हो जाती है और सुकून की नींद आती है। इसलिए माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ
कभी खाली नहीं जाती, यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अगर माँ एक बार कह दे कि हे ईश्वर, ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है, मैं तेरे से अरदास करती हूँ, इसका भला हो, इसका अच्छा हो, ऐसा ईश्वर इसे वरदान दे, ऐसा मैं इसे आशीर्वाद देती हूँ, तो माँ की दी हुई दुआ तो भगवान से भी नहीं टाली जाती। अगर माँ प्रसन्न होती है, माँ प्रसन्न होती है, तभी जाकर के वो मंदिर में बैठा ईश्वर भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा। माँ के चरणों में जन्नत बसती है। इसीलिए तो लिखा है, कार्तिकेय स्वामी की बहुत सुंदर बात है कि एक बार कुक्कुर ऋषि जो काशी में विराजमान थे, उनके पास महाराज से पूंडली करके भगत गया। तीर्थ यात्रा करता करता बनारस गया और तीर्थ यात्रा करते 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 उसने बनारस में पूछा कि यहाँ कोई ब्रह्म ज्ञानी बड़ा महात्मा है। तब किसी ने कहा यहाँ कुक्कुर ऋषि हैं, मुनि हैं, उनका आश्रम है, बड़े विद्वान हैं, बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप उनके पास जाइए। वहाँ आए और पूछा, दर्शन किया। बहुत देर के बाद जब उनका नंबर आया तब उन कुक्कुर ऋषि ने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो? बोलो मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, पंढरपुर से, महाराष्ट्र पंढरपुर से आया हूँ। अच्छा, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके माँ बाप नहीं है? बोले क्यों नहीं, किसने कहा नहीं है? है मेरे माँ बाप, अभी हयात है। बोला हाँ अभी भी हयात है, अभी प्रेजेंट है। अच्छा, तेरे कोई गुरु नहीं है? मेरे गुरु भी हैं और मेरे माँ बाप भी हैं। तो बेटा जब तेरे घर में ही जिंदे माँ बाप बैठे हैं तो फिर तू तीर्थ यात्रा करने किस लिए आया है? जिनके चरणों में हर प्रकार के तीर्थवास करते हैं, जिनके आशीर्वाद में जन्नत का आशीर्वाद मिलता है, जिनके आशीर्वाद से बने का बिगड़े काम संवर जाते हैं, वह जिंदे माँ बाप तेरे घर में बैठे हैं, तो फिर तीर्थ यात्रा करने की जरूरत क्या है? उस दिन इतना कहा और उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया और ब्रह्म ज्ञान होते ही घर चले गए। और ऐसा उन्होंने सेवा की, माँ बाप की ऐसी सेवा की, वह माँ बाप की सेवा को ही भगवान की सेवा मानने लगे। और एक बार भगवान पंडितनाथ आ गए और आकर के खड़े रहे और वो माँ बाप की सेवा कर रहा था। तब उन्होंने जोर से ईंट फेंकी कि अभी मेरे पास समय नहीं है, थोड़ी देर इस ईंट पर ही खड़े रहो। आज भी आप पंढरपुर जाओगे तो उस भक्त के द्वारा दी गई हुई ईंट, उस पर आज भी भगवान पंडितनाथ जी आज भी उस ईंट पर खड़े हैं और हमें संदेशा दे रहे हैं कि जिसके घर में माँ बाप जिंदा है, जीते जी उनको प्रसन्न कर लो, जीते जी उनको राजी कर लो। उनको राजी किया तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और उन कुक्कुर ऋषि ने आशीर्वाद भी दिया और बताया कि एक बार भगवान गणेश जी में और कार्तिक स्वामी में स्पर्धा हुई कि भाई मैं बड़ा। तो निर्णय कैसे होगा? बोला कि जाओ पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ। और ये तो भाई मयूर के ऊपर बैठ करके निकल गए। लगातार 6 वर्षों तक, कितने 6 वर्षों तक उन्होंने परिक्रमा की पूरे ब्रह्मांड की। तब जाकर के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हुई। तब कार्तिक स्वामी को हुआ कि गणपति का तो वाहन क्या है? चूहा। वो कब पूरी परिक्रमा पूरी करेगा? गणपति कुछ देर तक विचार दे रहे और फिर अचानक याद आया कि मेरे घर में ही संपूर्ण तीर्थवास करते हैं, तो मैं यही परिक्रमा क्यों ना करूं। अपने वो सवारी पर बैठने से पहले अपने माँ बाप को सुंदर आसन बिछाया। आसन बिछा करके मैं अपने माता पिता शंकर और पार्वती को बिठाया। बैठा करके माता पिता की पूजा की, पुष्प अर्पण किए, उनके कुछ गान किए श्लोक के, और माता पिता की पुष्प से तिलक से पूजा करके और माता पिता की उन्होंने परिक्रमा की। कितनी? 7 परिक्रमा की। जैसे महादेव की 7 परिक्रमा की, तब माता पार्वती ने पूछा बेटा ये सब क्या है? आसन दिया, पूजा की, हमारी परिक्रमा की, ये सब क्या है? माँ भैया गए हैं वहाँ पे, पर मेरे तो यहाँ पे संपूर्ण माँ बाप के, इसलिए तो लिखते हैं
कि सबसे प्रथम पूजनीय कौन हुआ? गणपति। गणपति दादा को सर्वप्रथम पूजनीय मान्यता दी गई, इसलिए बड़ा सुंदर हमारा गीत है, हम भी एक लाइन गाएंगे। प्रथम तमने समरिये रे स्वामी तमे सुंडाला, रिद्धि सिद्धि ना दातार देवता, रिद्धि सिद्धि ना तमे दातार देवता, मेरे करो महाराज रे, मैं करो महाराज रे। प्रथम तमने समरिये स्वामी समे सुंढाड़ा, रिद्धि सिद्धि ना दातार तमे देवता, मेर करो महाराज। प्रथम पूजनीय गणपति बने, क्यों? क्योंकि उन्होंने संदेशा दिया कि आप संपूर्ण भारत की यात्रा कराओ, तीर्थ यात्रा कराओ। अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा है तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न करो, उनको राजी करो। अगर वह राजी हो गए तो आपको संपूर्ण तीर्थ यात्राओं की फल घर बैठे मिल जाएगा। इसीलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, दोस्त चुनने से मिलता है, दोस्त चुनने से मिलता है, पत्नी चुनने से मिलती है, धर्म भी आपको चुनने से प्राप्त होता है, गुरु भी आप चुन करके प्राप्त कर सकते हो, और भगवान भी आप चुन सकते हो। कौन कौन? दोस्त का चुनाव होता है, पत्नी का चुनाव होता है, धर्म का चुनाव होता है, यहाँ तक कि गुरु का चुनाव होता है, यहाँ तक कि ईश्वर का भी चुनाव होता है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसका चुनाव, क्या आप सोच सकते हो या इस धरती में कोई ऐसा हुआ है कि जो पहले सोचे कि अगली जन्म में तो माँ तू ही मेरी माँ बनेगी। आप चाहे जितना चुनाव कर लो कि अगले जन्म में तो ये मुझे मेरी यही माँ चाहिए, तो माँ का चुनाव, मित्र का चुनाव होता है, पत्नी का चुनाव होता है, धर्म का चुनाव होता है, ईश्वर का चुनाव होता है, गुरु का चुनाव होता है। लेकिन माँ चुनाव का विषय नहीं है, सब कुछ चुनने से प्राप्त होता है। अगर किसी को माँ चाहिए तो पुण्य से प्राप्त होती है। सब चुनने से मिलता है, लेकिन माँ तो पुण्य से प्राप्त होती है। और जिसके पुण्य उदय हुए हैं उसके पास माँ बाप है, और उन माँ बाप की प्रसन्नता ही उसके लिए सब कुछ है। अभागे हैं वह गाल, अभागे हैं वह गाल, जिन गाल पे माँ के चमाटे ना पड़े हो। बचपन में पता होगा, छोटे छोटे छोटी सी भूल होती तो माँ पड़ाक देती, मारती भी है, और बाद में माँ उसको दुलार भी करती है। किसी लड़के को पूछा, किसी ने शादी, एक माँ, पहली वाली माँ चली गई, दूसरी शादी उसके पिता ने की। एक दिन पिता ने उससे पूछा कि बेटा पहली वाली माँ और अभी वाली माँ में क्या फर्क है? तब वो छोटा सा बच्चा बोला कि पहले वाली माँ झूठ बोलती थी। सच बात है, पहले वाली माँ झूठ बोलती थी और अभी वाली माँ सच बोलती है। वो कुछ देर तो पिता सोच में पड़ गया कि जिसकी जो पहली माँ है, जिसने इसको जन्म दिया है, उसके बारे में इतना बड़ा शब्द हो रहा है कि माँ झूठ बोलती थी। बेटा कैसा झूठ बोलती थी? वह मैं गलती करता था तो माँ मुझे इतना डांटती थी और डांट के बोलती थी आज तुझे खाना नहीं दूंगी। और जब मैं घर में आता था डांट खाता था और माँ बोलती थी आज खाना नहीं दूंगी। उस समय माँ मुझे पकड़ करके मेरे आनाकानी करने पर भी मुझे जबरदस्ती खाना खिलाती। और माँ जब मैं घर के बाहर में कहीं शैतानी कर करके आता था, किसी को परेशान करके आता था, और माँ आते ही बोलती थी आज तुझे घर में नहीं आने दूंगी, आज तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी। और वही माँ जब रात होती थी वो खुद दरवाजे पर आकर के खड़ा होती थी और खड़े होकर के देखती थी मेरा लाल अभी तक क्यों नहीं आया। वह माँ इंतजार करती थी, वह माँ झूठ बोलती थी। और ये माँ
अगर हल्की सी भी भूल हो गई, बोलती है कि आज खाना नहीं दूंगी, एक दिन नहीं 3 दिन तक खाना नहीं देती। कितने दिन तक? हाँ, बोल दिया कि आज घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो घर में प्रवेश क्या, कहीं गली के अंदर भी नहीं आने देती। तो पहले वाली माँ झूठ बोलती थी, अर्थात कि बोलती जरूर थी, डांटती जरूर थी, लेकिन बाद में वही माँ प्रेम बरसाती थी। उसका कहने का भावार्थ था, एक बार एक लड़का माँ संत के पास पहुंच गया और कहता कि मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है, मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है। तो एक काम कर, संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, काम कर तेरी माँ बदल दे। अगर पसंद नहीं है तेरी माँ बदल दे। क्यों पसंद नहीं है? उस सुबह उठने में लेट होता है तो माँ आती है और जगाती है। रात को अगर मैं लेट सोने जाता हूँ तो माँ आती है और मुझे बोलती बेटा सो जा। रात को जल्दी सुलाती है और सुबह जल्दी उठाती है। तो उस संत ने कहा कि तेरी माँ तुझे बड़े भाग्य से मिली है, इतनी संस्कारी माँ तुझे मिली है, उसी संस्कार के कारण तू आज इस सत्संग में आ सका है। माँ ने बचपन में संस्कार नहीं दिए होते तो तू आज मेरे पास खड़ा नहीं होता। और जिसके पास माँ है उसके पास समग्र संसार का सुख है। अभागे व्यक्ति वह हैं जिनके बचपन में माँ के चमाटे गाल पर ना पड़े हों। व्यक्ति के जीवन में 3 पड़ाव आते हैं, 3 पड़ाव आते हैं व्यक्ति के जीवन में। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। पहला क्या है? बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है बुढ़ापा। तो बचपन में माँ का प्यार, संस्कार और प्रेम मिलता है। बचपन में माँ का प्राण, माँ का प्रेम, माँ का प्यार, माँ के संस्कार, इतना कुछ बचपन में मिलता है। और जब युवा होता है तो उसको युवा होने के बाद महात्मा के आशीर्वाद मिलते हैं। और जब वह व्यक्ति बूढ़ा होता है तो सीधा उसका मुलाकात परमात्मा से होता है। बचपन में माँ का प्यार, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद और बुढ़ापे में परमात्मा से मुलाकात। माँ के बिना महात्मा और माँ के बिना परमात्मा दोनों अधूरे हैं। आप बोलो महात्मा तो अंत में क्या आता है? और परमात्मा बोलो। माँ में रहा, परमात्मा में रहा माँ, और महात्मा में रहा माँ। वो हमें सिखाता है कि माँ के बिना तो परमात्मा भी अधूरे हैं, माँ के बिना तो महात्मा भी अधूरे होते हैं। इसलिए कहता है कि माँ एक ऐसा तत्व है जिसमें तीनों देव समाये हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है? रचना करना, जन्म देना। और भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन करना। और भगवान महादेव का काम क्या है? संहार करना। तो माँ ने बचपन में जन्म दिया इसलिए माँ ब्रह्मा हुई। माँ ने युवावस्था के अंदर उसे अच्छे संस्कार दिए, उसका पालन पोषण किया, इसलिए माँ विष्णु हुई। और जब बालक कुछ गलत मार्ग में जाता है, कुछ गलत करता है, तो उसके दोषों का संहार भी माँ करती है संस्कार के द्वारा। इसलिए माँ क्या हुई? महादेव। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों तत्व माँ में समाये हुए हैं। इसलिए कहते कि माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है। अगर बच्चा कुछ भी हासिल करता है, अगर संतान कुछ भी अच्छी पोजीशन प्राप्त करती है, तो सबसे पहले किससे बताती है? अपने माँ बाप को जाके बताती ना कि आज मैंने अच्छे ग्रेड लिए, अच्छे रैंक से पास हुई, आज मुझे जॉब के अंदर प्रमोशन मिला, आज मैंने अच्छा व्यापार किया, आज मैं नया बिजनेस खोलने जा रहा हूँ। सबसे अच्छा कोई काम होता है परिवार में, संतान के जीवन में, तो संतान सबसे पहले माँ बाप को जाकर के बोलती है। इसलिए कहता है अमीर वह नहीं होता जिसके पास कार होती है, अमीर वह नहीं होता जिसके पास कार होती है, अमीर वह नहीं होता जिसके पास आलीशान बंगला होता है, अमीर वह नहीं होता जो करोड़पति होता है।
अमीर वह नहीं होता जो करोड़पति होता है, अमीर वह नहीं होता जिसके पास आलीशान बंगला होता है, अमीर वह नहीं होता जिसके पास मर्सिडीज जैसी गाड़ी हो, अमीर वह नहीं होता। सबसे बड़ा अमीर तो वो है जिसको निरंतर माँ की दुआएं मिलती रहती है, उसका जैसा दुनिया में अमीर कोई इंसान नहीं है। और जिसके सर पर हाथ रखने वाला, जिसके सर पर हाथ रखने वाला बाप हो, उसका जैसा भी इस दुनिया में अमीर। माँ का तो महिमा है भाई, साथ में ऐसे चिंता का बाप का भी बहुत महिमा है। जिसके सिर पर बाप का हाथ है और जिसके साथ माँ की दुआएं हैं, उसका जैसा अमीर इंसान और उसका जैसा खुश नसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। एक लड़के ने बड़ा बिजनेस खोला, बड़ा व्यापार खोला। उसके बाप गांव में रहते थे, माँ बाप, और उसने अपने माँ बाप को वहाँ बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, सबको बुलाया और माँ बाप को बुलाया। बाप बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के बोलता है, बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया, मेरी छाती हम फूल फूल के गदगद हो गई, आज बड़ा अच्छा किया। बड़ा बाप खुश और बाप ने धीरे से उसको बोला, बेटा इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? लड़का क्या बोलता है, मैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? लड़का बोलता है, मैं। बाप को कुछ देर धक्का लगा, क्योंकि बाप को कुछ और सुनना था। बोले सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? बोले मैं। बाप ने 5 मिनट बाद फिर से पूछा, बेटा मैं तुझसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में कौन है? तब वो लड़का फिर से बोला, पिताजी मैं। और उसके बाप को हुआ कि इसको अभी कुछ अच्छी पोजीशन मिली है, कुछ थोड़ा बड़ा आदमी हो गया है, और ये तो भाई घमंड अहंकार आ गया इसके अंदर कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। दही बड़ा है ना, वैसे बड़ा होता है वैसे उसको होगा मैं भी बड़ा। हाँ, यहाँ पे शायद मेरे को लगता है ऐसे कुछ है शायद। कभी करेंगे दही बड़े की भी बात। दही बड़ा कितना बड़ा है पता है आपको? नाम तो उसका बहुत बड़ा है, पर वो ऐसे ही बड़ा नहीं बना। उसको पहले दाल को बेचारी को भिगोया जाता है, अच्छे से उसकी कुटाई होती है, कुटाई होने के बाद तेल में डाला जाता है उसको, और तेल में डालने के बाद जब अच्छे से फुलाया जाता है, और फूलने के बाद वो फिर बोलता है मैं दही बड़ा। हाँ, फिर उसको डालते किसमें? पानी में। जाके पानी में बड़ा, पानी में से निकाल करके फिर डालते उसको दही के अंदर, और इसलिए कहलाया वो दही बड़ा। ये तो मजाक की बात है, आनंद की बात है। लड़का बोलता है कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ। उसके बाप को हुआ कि इसको अहंकार आ गया, और धीरे से बाप का मुंह थोड़ा लटक गया। धीरे से बोला, पिताजी कुछ तकलीफ है क्या? बेटा मुझे बात नहीं पता चल रही कि तू अपने आप को बार बार कहा जा रहा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ। तब बेटा कहता है, पिताजी मैं बड़ा घड़ा बन चुका हूँ। पिता मैं बड़ा घड़ा बन चुका हूँ, अर्थात आपके संस्कार से, आपके प्रेम से मैं इतना बड़ा घड़ा बन चुका हूँ। पर पिताजी आपको पता है उस घड़े के ऊपर क्या रखा जाता है? उस घड़े के ऊपर ढक्कन रखा जाता है। जिस बड़े घड़े के ऊपर ढक्कन ना हो, उस घड़े का पानी दूषित हो जाता है, उस घड़े का पानी दूषित हो जाता है, उस घड़े का पानी विषाक्त हो जाता है। और पिताजी बचपन से लेकर के आज तक आपका हाथ मेरे सिर पर रहा है, इसलिए दूसरे दूषण, दूसरे दुर्गुण, दूसरे व्यसन मेरे जीवन में नहीं आ पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे सिर पर बाप का हाथ है, इसलिए मेरा जैसा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है। तब बाप को बड़ा गर्व हुआ कि इसने अपने जीवन के अंदर संस्कार तो कमाए हैं, धन भी कमाए हैं, धन के साथ साथ इसने संस्कार कमाए हैं। जिसके सिर पर बाप का हाथ होता है वह बाप, देखना जब शादी होती है बेटी की, तब सबसे लास्ट में सब काम करता रहता है, लास्ट में जाके अकेला रोता है। सबके सामने बाप कभी लड़की की विदाई में नहीं रोता, वह अकेला जाकर के रोता है। और आज उस बाप को बड़ा गर्व हुआ कि मेरा लड़का बड़ा पैसे वाला तो बना है, लेकिन संस्कारी बड़ा है। और माँ देखो, माँ बाप कैसे होते हैं, मृत्यु का दुख कैसा होता है पता है? जब मृत्यु आती है तब 1000 बिच्छू
काटे इतनी वेदना होती है, जब यमपाश डालता है तो इतनी वेदना मृत्यु के समय होती है, लेकिन माँ तत्व ऐसा है कि जब माँ अंतिम क्षण घड़ियां गिन रही होती है ना, उस समय माँ के शब्द यही निकलते कि मेरा छोटा बेटा कैसा है, मेरा बड़ा वाला आया कि नहीं आया, मेरे बेटे आए कि नहीं आए। माँ मरते मरते भी अपनी संतान को याद करती है, और वही संतान जब अपनी माँ, अपना बाप जब बड़ा दुखी होता है, उस समय वह संतान भी मुख मोड़ करके चली जाती है। एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है माँ का प्यार। माँ के साथ बिताए पलों को संजो कर रखना चाहिए, माँ के साथ बिताए हुए हर पल को संजो करके रखना चाहिए। यह पल याद तो आएंगे, यह पल माँ के साथ बिताए पल याद तो आएंगे, परंतु लौट करके वापिस नहीं आएंगे। और जब माँ नहीं होगी, बाप का सिर पर हाथ नहीं होगा, तो वही व्यक्ति रो रहा होगा। इसलिए माँ बाप का जो व्यक्ति, जो संतान माँ बाप का तिरस्कार करती है, माँ बाप का अपमान करती है, जो व्यक्ति माँ बाप को दुख देता है, वह चाहे मंदिरों में लाखों करोड़ों का दान दे, अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजन करवाए, अनेक प्रकार के व्रत उपवास करे, सब कुछ निष्फल हो जाते हैं। जो संतान अपने माँ बाप को दुख देते हैं, उनके किए गए सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप जब ना हो, आपकी अनुपस्थिति में जब माँ रो रही हो, तो वह माँ रोती है, उसको भी देखना पड़ता है कि माँ क्यों रो रही है। पर हमको तो पता ही नहीं होता। माँ रो रही है तो हमको तो हमारे बारे में दिन में तो कुछ खबर ही नहीं होती। एक बार लड़का, ये बहू आदत थी, कई बार ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है ऐसा कई घरों में। अब स्वाभाविक है, जो आज बहू बन करके घर में आई है, जो आज बहू बन करके घर में आई है, कल वो माँ नहीं बनेगी। जो आज बहू बन करके घर में आई है, कल क्या वह माँ नहीं बनेगी? बनेगी। जो घटना आज उस लड़के की माँ के साथ हो रहा है, वही घटना कल उसके साथ भी घटेगी। एक पति अपने घर पहुंचा और पत्नी गुस्सा हो गई, बहुत देर कर दी, कहाँ चले गए थे? बोले कि सॉरी, आज बड़ी भूल हो गई मेरे से, क्योंकि मुझे आज फोन आया था मेरी माँ का, मेरी माँ बड़ी बीमार थी, मेरी माँ को मिलने के लिए चला गया, और माँ इतनी बीमार थी कि मेरे से देखा नहीं गया, और एक सरप्राइज और है तेरे लिए। उसी माँ को मैं मेरे साथ लेके आया हूँ। और जैसे पत्नी ने सुना कि उसी माँ को साथ में लेकर के आया हूँ, बड़क उठी और बोलती है कि इस घर में या मैं रहूंगी या आपकी माँ। ये तो देर से आए और ऊपर से माँ को साथ लेकर के आए। अरे जब जो भी हुआ हो गया, बड़ी बात है, कोई बात नहीं, तू एक बार माँ देख तो ले, कैसी तक तू बोलेगा ये कब से? माँ कितनी परेशानी में है, माँ कितनी दुखी है, माँ कितनी बीमार है, एक बार उसे शक्ल तो देख ले, उसको अच्छा लगेगा। क्या देख लूं उसका मुंह? यानी बड़ी मुश्किल से दिन सुधरा था, रात भी बिगाड़ोगे तुम। चुप रहे थोड़ी देर, तू देख तो ले, एक बार उसका मुंह तो देख ले। और जैसे ही वह माँ को अंदर लाया, ये तो हक्की बक्की रह गई, और ऐसी हक्की बक्की रही। अरे माँ तुम, वो किसको लेके आया था? माँ को नहीं लेके, सासू को लेके आया था। और जैसे उस लड़की ने, बहू ने अपनी माँ को देखा और कहा, अरे वाह वाह, आपने जिंदगी में सबसे पहली बार अच्छा काम किया। कम से कम फोन करके बता देते कि मेरी माँ बीमार है, आप सीधा लेने चले गए। तब उसने कहा, जब मैंने तेरी माँ में फर्क नहीं किया, तो तू कौन होती है मेरी माँ में फर्क करने वाली? मेरे लिए तो तेरी माँ भी बराबर है, और मेरे लिए तो मेरी माँ भी बराबर है। जिस दिन ऐसा बहुओं को ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन से सभी सासू माँ हो जाएगी। इसलिए भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए माँ को कभी भी भूल कर भी नाराज मत करना। अगर माँ जिंदा है तो आपका अस्तित्व है। एक बार किसी लड़के ने बड़ी पार्टी दी, और पार्टी के अंदर सभी दुनियादारों को, लोगों को बुलाया, बड़ा जलसा किया, बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया।
और माँ बेचारी भूल से प्रोग्राम में अंदर एंटर हो गई, क्योंकि माँ को नोट अलाउ नहीं था उसको अंदर आने का। फिर भी माँ से नहीं रहा कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो मुझे जाना चाहिए। और माँ दौड़ती आई और आकर के जोर से वो तो देखा तो आँख बबूला हो गया। मना नहीं किया था, क्यों आई अंदर? बेटा तेरा जन्मदिन है, बचपन से लेकर आज तक तेरे कितने जन्मदिन मैंने बनाए हैं, तो ये जन्मदिन कैसे जाने तू? अरे माँ तुझे जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार, तुझे क्या चाहिए? तूने क्या किया मेरे पीछे आज तक लेके? बोले बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने तेरे लिए, तू सिर्फ मेरे लिए एक काम कर दे। अगर तू इस कर्ज से छूटना चाहता है तू एक काम कर दे, ये 9 किलो का पत्थर ले, इस 9 किलो के पत्थर को तेरे पेट से सिर्फ 9 मिनट, 9 किलो के पत्थर को सिर्फ 9 मिनट तेरे पेट से बांध करके रख। इतना तू कर लेगा ना, समझ लूंगी तू ऋण में से मुक्त हो गया। अरे तुझे पता है जब तू मेरे पेट में था, माँ कह रही है जब तू मेरे पेट में था तब मैं भी कई प्रकार की पार्टियों में, कई प्रकार की शादियों में, कई प्रकार के जलसे में मैं कई बार गई हूँ। इतना मोटा पेट लेकर के जाना सबके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना अभद्र लगना, जब माता गर्भवती होती है तब दिखने में अच्छा नहीं दिखती, बहुत मोटा मोटा पेट होता है। बोले इतना मोटा पेट लेकर के मैं कई जलसों में गई हूँ, कई लोगों ने कई प्रकार के ताने दिए, कई प्रकार से मुझे देखा, लेकिन मेरे लिए तू ही बड़ा था। मुझे ये था कि मेरे पेट में मेरी संतान पल रही है और मेरी संतान जिस दिन जन्म लेगी उससे बड़ा सुख मेरे लिए कोई नहीं होगा। मैं 9 महीने तक तुझे पेट में लेकर के सब जगह अपमान तिरस्कार मैंने सहन किया है, तू सिर्फ 9 मिनट 9 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध करके दिखा दे। वो माँ के चरणों में गिर गया। माँ जब रात को सोती थी बच्चा उसी समय पेशाब कर देता था तो माँ क्या करती थी, अपने सूखे बिस्तर पर उस बच्चे को लिटाती थी और खुद गीले बिस्तर पर जाकर के सोती थी। जब बच्चे को भूख लगती थी तो माँ भूखी रहती थी, अपने बच्चे की भूख मिटाती थी। जब बच्चा कुछ गलत करके आता था तो माँ उसके अपराधों को छुपा करके उसकी रक्षा करती थी। कैसे भी तो है, मेरा लाल है, मेरा बच्चा है। उस माँ ने तेरे को जन्म देने के बाद इतना सब कुछ सहा है और आज तू जिस पोजीशन पर खड़ा है, आज तू जिस पोजीशन पर खड़ा है वो माँ की ही बदौलत खड़ा है। आप जो भी कोई संतान जिस भी पोजीशन पर खड़ी है, बचपन में ही माँ को ऐसा होता कि यार ये कौन 9 महीने तक बच्चा पाले, और वहीं गोली ले ली होती तो तू क्या बाहर आता? नहीं आता, कोई संतान बाहर नहीं आती। लेकिन माँ ने अपने सभी सम्मान का त्याग करके सिर्फ एक अपने पुत्र को सुख देने के लिए 9 महीने गर्भ में उसको रख करके इतना बड़ा जब उसने किया, तो माँ बाप की अपेक्षा कैसी थी? बचपन से लेकर के बड़ा आपने किया तो बुढ़ापे में बच्चा तो मेरा ध्यान रखेगा ना। और वही बच्चा जब माँ बाप का बुढ़ापा आता है और उन्हें अपने से अलग करके छोड़ देता है, तब उस माँ बाप के दिल पर कैसी बीतती होगी। एक बार माँ बन करके देखना, एक बार माँ की पोजीशन पर जाकर के खड़ा होकर के देखना कि माँ ने तुझे इतना बड़ा वर्चस्वशाली बनाने के लिए अपना कितना भोग दिया है, अपना सब कुछ त्याग करके तुझे ही सिर्फ सुख दिया है। इसीलिए कहते हैं कि माँ को कभी भी नाराज मत करना। माँ तो गुजराती में कहेवत है, माँ तो ये माँ बीजा बदा वगड़ाना वाह, ऐसा कुछ कहावत है। भूलो भले बीजू बदू माँ बाप ने भूल शो नहीं। भूलो भले बीजू बदू माँ बाप ने भूल शो नहीं। अगणित छे उपकार ना ए हवी सरसो नहीं।
अगणित छे उपकार एना, उनके अगणित उपकार इस संतान के ऊपर है। इसलिए किसी भी संतान को अपने माँ बाप के किए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा कोई नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका कभी नहीं दुखाना। अब देखो, जब माँ बाप बड़े दुखी होते हैं उस समय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एक ऑप्शन होता है भगवान। और भगवान के आगे जाके अरदास करते हैं कि हे प्रभु, मेरे संतान को ऐसी सद्बुद्धि दो जिससे वो अपने माँ बाप के सामने देखे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, माँ बाप को दुखी करके किया हुआ सत्कर्म सब निष्फल हो जाता है। और जिसने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया उसके जीवन में हर प्रकार का सुख मिल जाता है। इसलिए माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक उनकी सेवा कर लो, और जिस दिन माँ बाप इस दुनिया में से चले जाएंगे आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। एक दिन मैं माता के पास गया, हमारी उमिया माता के पास, और मैंने उमिया माता का दर्शन करता करता पहुंचा तो वहाँ पे कुछ पड़ा था, चिट्ठी जैसा कुछ ऐसा कागज पड़ा था। मैं सोचा कि भाई कोई हनुमान जी के राम राम लिख जाता है, कोई माता जी के आगे, कोई गणेश जी के आगे कोई अपने अपने मंत्र लिख जाते, मतलब किसी ने कोई मंत्र लिखा होगा। और जैसे मैंने उसको उठाया और पढ़ा, उस पत्र को पढ़ते ही मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी संतान तो है, मेरी संतान तो है, लेकिन संतान का मुख मेरी ओर नहीं। मेरी संतान तो है लेकिन मेरी संतान का मुख मेरी ओर नहीं। इसलिए मैं माँ तुझसे अरदास करती हूँ, हे माँ मैं तुझसे अरदास करती हूँ, जिस प्रकार से तेरे सामने तेरा बालक, अर्थात जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब तेरे ही संतान है। हे माँ, ये जितनी तेरी संतान है उसके ऊपर तेरा आशीर्वाद है। मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, हे माँ मेरे पुत्र को इतना देना, मेरे पुत्र को इतना देना। भले वो मेरे सामने नहीं देखता, लेकिन मेरे पुत्र को सुख देना, सुख देना, सुख देना। अब माँ दो प्रकार की बात कर रही है, पुत्र उसका सही भी नहीं है, फिर भी वो माँ को क्या बोल रही है, मेरा पुत्र की दृष्टि मेरे सामने नहीं है, पर माँ मैं तुझसे अरदास करती हूँ, जिस प्रकार से इन सभी संतान के ऊपर तेरा आशीर्वाद बरस रहा है, ठीक वैसे ही मेरे पुत्र के ऊपर भी तेरा आशीर्वाद बरसाती रहना। हे माँ तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे कम देना लेकिन मेरे पुत्र को ज्यादा देना, ऐसी मैं तुझे अरदास करती हूँ। अब आप सोचो माँ किसे कहते, पता लगा? पर ये सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आप मैं तो भाई सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लिए रोज मातृ दिवस है, और जब तक आपके माता पिता जिंदा है उनको प्रसन्न कर लेना। अगर माता पिता एक बार नाराज हो गए फिर दुनिया का कोई भी सत्कर्म आपको सुखी नहीं कर सकता। इसलिए माँ बाप जिंदा है। हाँ मैं तो पूछना, जो कई यहाँ पे होंगे, इस मैंने कहा ना 70-80 वर्ष के बुजुर्गों को पूछना जिनकी माँ नहीं है ना, उनसे पूछो माँ क्या होती है। वह लोग कहेंगे कि आज भी हमें एहसास होता है कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है दरवाजे पर खड़े खड़े। आज भी मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ कैसा मुझे प्रेम करती थी, आज भी मुझे मेरी माँ का प्रेम वात्सल्य दिखाई देता है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सभी संतानों से प्रार्थना, चाहे वो पुत्री हो या चाहे पुत्र हो। देखो पुत्रियाँ तो क्या है, दोनों घर को तारती है, अपने घर को भी तारती है, जहाँ जाती है उसको भी तारती है। और पुत्री ऐसी भी होती है कि जो पराए घर रहकर भी अपने बाप की चिंता करती है, पराए घर रहकर भी अपने बाप की चिंता करती है। लेकिन वही पुत्री, जब सभी ऐसी नहीं होती, मैं ऐसा नहीं बोला सबके बारे में, कुछ कुछ ऐसी होती है जो पराए घर जाकर के उनको अपना नहीं मानती। जिस प्रकार से प्रेम तुम अपने माँ बाप को देते हो, ठीक वैसा ही प्रेम जब पराए घर जाते हो उनको भी ऐसा ही प्रेम बरसाओ। अगर सामने वाले कुछ खराब होंगे ना तो भी आपके प्रेम व्यवहार से उनका जीवन सुधर जाएगा, उनके में बदलाव आ जाएगा। लेकिन थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, तब जाकर के सामने झुकेगा नहीं। हाँ देखो
हाँ, थोड़ा झुकना पड़ेगा, झुकोगे तभी काम होगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज सुंदर मातृ दिवस का हमने सुंदर आयोजन किया है, और आज किसी को अगर अंदर से हो आत्मग्लानि कि मेरी माँ होते मैंने उसे ये दर्जा नहीं दिया, तो भगवान के समक्ष आज उन्हें उनका पूजन करके इस मात्र जो दर्जा देना है वो भगवान के आगे आज दे सकते हो, और प्रार्थना कर सकते हो कि आज तक जो भूल हुई, जो हमने ध्यान नहीं दिया, प्रभु ऐसी शक्ति दो, मैं मेरी माँ को बहुत प्रेम करूं, मैं मेरे बाप को बहुत प्रेम करूं। और फिर उस माँ को जब प्रेम मिलेगा तो उस माँ को अरदास नहीं करनी पड़ेगी माता के आगे आगे कि मेरे पुत्र को सद्मति देना। भगवान से यही प्रार्थना है। सुंदर हमारे यहाँ पूजा होगी मात्र